हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जैन पाकिस्तान से, मैं आसिफ इंडिया से। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं पीरे कामिल के नेक्स्ट पार्ट पे। हमने 2 पार्ट कर चुके हैं, उसमें 3 स्टोरीज हमने बताई हैं। 3 नहीं 4 स्टोरी कवर नहीं 3 स्टोरी। 3 स्टोरी पहला हमने छोटा किया था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे जो है ना 2 बड़े पार्ट किए थे। अभी हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें है अभी पहले वाला नॉवेल 3 नॉवेल तो करके भाई हम लोग को बहुत मजा आया, इतना एंगेजमेंट था उसका और मैं खो गया था उसको सुनते हुए। मालूम है हम लोग खुद खो गए थे उसको सुनते हुए, और हमारा ऐसे ही लग रहा था कि जैसे हम लोग रियल लाइफ में उसके साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं इस चीज को। आप लोग करते रहे, हम लोग इस पे रिएक्शन करते रहेंगे। और आपने वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, और वीडियो को लाइक करना है, और आपने हमें बताना है कि हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा। और अगर हमारे चैनल पे आप सब में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी दबा दें। तो चले चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ। लेट्स प्ले। नेक्स्ट पार्ट है ये। वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से इमामा की आवाज आई। कौन है? इमामा, मैं हूं, दरवाजा खोलो। वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज सुनाई थी। वसीम ने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर दरवाजा खोल दिया। इमामा उसकी जानिब पुश्त किए अपने बेड की तरफ बढ़ी। तुम्हें इस वक्त क्या काम आन पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो 10 बजे हैं। वसीम कमरे में दाखिल होते हुए बोला। बस नींद आ रही थी मुझे। वो बेड पर बैठ गई। वसीम उसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेख्तियार उसके मुंह से निकला। इमामा की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी और वो उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं, रो नहीं रही थी, बस सर में कुछ दर्द हो रहा था। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने उसके पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। कहीं बुखार तो नहीं है? उसने कुछ तशवीश भरे अंदाज में कहा और फिर हाथ छोड़ दिया। बुखार तो नहीं है तो फिर तुम कोई टैबलेट ले लेती। मैं ले चुकी हूं। अच्छा, तुम सो जाओ, मैं बातें करने आया। हो रही थी। अच्छा, ये जो इमामा का बताया ना, जो हमने इमामा और जवेरिया के किया था ना, ये इमामा वही वही है, है। वसीम है ये। इमामा उसका इमामा जो है ना उसकी बहन है वसीम इमामा की। रो क्यों रही है? अब वही मेरे ख्याल से जवेरिया का जो बातचीत चल रही थी ना, उसी की बात पे ये रो रही है शायद। नहीं यार, या तो फिर आगे इसका सस्पेंस जो है ना, पीछे पहले बता दिया और आगे इसका सस्पेंस के लिए छोड़ दिया। आगे वाला आगे हम लोग देखेंगे, पता चलेगा। हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका क्या सस्पेंस है, ये क्यों रो रही है। भाई गौर करने वाली बात है इसमें, जो है ना बहुत सारा सस्पेंस छोड़ के रखा हुआ है कि अब आगे इसको वीडियो को देखें, है ना। तो आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आती है कि यार वीडियो को लंबा करें, तो वीडियो को लंबा कोशिश करें जितना लंबा करते हैं। हैं। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, सुनते हैं क्या है इसमें। लेट्स प्ले। 13 साल का वो लड़का उस वक्त टीवी पर म्यूजिक शो देखने में मसरूफ था जब तैयबा ने अंदर झांका। बेयकीनी से उन्होंने अपने बेटे को देखा और फिर कुछ नाराजगी के आलम में अंदर चली गई। ये क्या हो रहा है? उन्होंने अंदर आते ही कहा। टीवी देख रहा हूं। उसने टीवी से नजरें नहीं हटाई। टीवी देख रहा हूं? फॉर गॉड सेक, तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं? तैयबा ने उसके सामने आते हुए कहा। सो व्हाट? उस लड़के ने इस बार कुछ खफगी से कहा। सो व्हाट? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में किताबों के दरमियान होना चाहिए, ना कि यहां इस बेहुदा शो के सामने, तैयबा ने डांटा। मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूं, आप सामने से हट जाएं। उसके लहजे में नागवारी थी। फिर भी उठो और अंदर जाकर पढ़ो, तैयबा ने इस तरह खड़े खड़े उससे कहा। ना मैं यहां से उठूंगा ना अंदर जाकर पढ़ूंगा। मेरी स्टडीज और पेपर्स मेरा मसला है, आपका नहीं। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती स्टडीज की तो इस वक्त तुम यहां बैठे होते। स्टेप असाइड। उसने तैयबा के जुमले को नजरअंदाज करते हुए बड़ी बदतमीजी के साथ साथ हाथ के इशारे से कहा। आज तुम्हारे पापा आ जाएं तो मैं उनसे बात करती हूं। तैयबा ने उसे धमकाने की कोशिश की। अभी बात कर लें, क्या होगा? पापा क्या कर लेंगे? जब मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे जितनी तैयारी करनी है मैंने कर ली है, तो फिर आपको क्या मसला है? ये तुम्हारे सालाना इम्तिहान है, तुम्हें एहसास होना चाहिए इस बात का। तैयबा ने यकदम अपने लहजे को नरम करते हुए कहा। मैं कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं हूं कि मेरे आगे पीछे फिरना पड़े आपको। मैं अपने मामलात में आपसे ज्यादा समझदार हूं, इसलिए 3rd क्लास किस्म के जुमले मुझसे ना बोला करें।
एग्जाम्स हो रहे हैं, स्टडीज पर ध्यान दो, इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए, मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगी। व्हाट अ रबिश। वो बात करते करते गुस्से में सोफे से उठकर खड़ा हो गया। हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट उसने पूरी कुव्वत से सामने वाली दीवार पर दे मारा और पांव पटकता हुआ कमरे से निकल गया। तैयबा कुछ बेबसी और खिफ्फत के आलम में उसे कमरे से बाहर निकलता हुआ देखती रही। फ्लोमिना फ्रांस ने अपने हाथ में पकड़े हुए पैकेट वही 13 साल लड़का, वही लड़का है जो मैडम से किया था मेरे ख्याल से वही वो जीनियस लड़का है। सालार शायद वही सलार नहीं सालार वो अलग है। थोड़ा सा यार कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है वो जो लास्ट हमने किया था ना, जो नहीं वो छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा है, 13 साल लड़का है। मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं सही हूँ तो भाई अब बताओ, अगर मैं गलत हूँ तो भी बताओ। जो मैडम को जो खिड़की के बाहर देखता रहता वो सलार नाम था, सलार था, सलार नाम था तो बाहर खैर वो सलार था। मुझे लगता है ये कोई और है, नहीं ये सलार 13 साल लड़का यार, मुझे लगता है कि वो है जो साइकिल से रेस जीता था। वो तो दूसरी है ना, अलिफ में था वो अलिफ में था, वो तुमने किया था। ओ यार बहुत सस्पेंस है भाई, सस्पेंस है इसमें। तो हम इसको आगे देखते हैं। ये जो इसका क्या नाम था लड़की, तैयबा इसकी बहन होती है शायद बड़ी, और उसको डांट रही है कि भाई तुम्हारे सालाना पेपर आए हैं, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे और तुम टीवी देख रहे हो। ये हमारे साथ ही होता था, जैसे पेपर और तैयारी करते करते जाके बाहर जाके टीवी देखने लग जाते थे। वही उसकी बड़ी बहन है, वही है ना, उसको कजन है, मुझे लग रहा है कजन है। हाँ शायद। तो कह रही है तुम्हारे पापा को आऊंगा, तुम्हारे पापा को आएंगे तो तुम्हारे पापा को बोलूंगी मैं। तो तुम्हारे पापा का क्या मतलब होता है, वो उसके पापा थोड़ी होंगे, है नहीं? या कजन भी हो सकता है या उसकी बड़ी बहन भी हो सकती है, दोनों बात हो सकती है, क्योंकि इन दोनों में खटपट हो रहा था। अभी आगे देखते हैं आगे कौन, इसका भी सस्पेंस छोड़ दिया है वो, थोड़ा सा रिमोट और चला गया आगे। तो अभी उसने आगे क्या करना था जाके ये बताना था। अभी आगे देखते हैं किसका है। मेज पर रखते हुए एक नजर हॉल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में भी 10 मिनट बाकी थे और हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स किताबें, नोट्स और नोटबुक्स पकड़े तेजी से सफ़े आगे पीछे करते उन पर आखिरी नजर डाल रहे थे। उनकी जिस्मानी हरकत से उनकी परेशानी और इस्तिराब का इजहार हो रहा था। फ्लोमिना फ्रांस के लिए ये एक बहुत मानूस सीन था। फिर उनकी नजरें हॉल के तकरीबन दरमियान में बैठे हुए सालार पर जा ठहरी। 25 स्टूडेंट्स में उस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। एक हाथ में स्केल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने जूते पर मारते हुए वो इत्मीनान से इधर उधर देख रहा था। फ्लोमिना के लिए ये सीन भी नया नहीं था। अपने 7 साल कैरियर में उन्होंने पेपर्स के दौरान सालार को इसी बेफिक्री और लापरवाही का मुजाहरा करते पाया था। 9:02 पर उन्होंने सालार के पास से गुजरते हुए MCQs पर मबनी ऑब्जेक्टिव पेपर थमा दिया। 30 मिनट के बाद उसे वो पेपर उनसे लेना था। 9:10 पर उन्होंने सालार को अपनी कुर्सी से खड़ा होते देखा। उसके खड़े होते ही हॉल में उसके पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट्स ने सर उठाकर उसे देखा। वो पेपर हाथ में लिए फ्लोमिना फ्रांस की तरफ जा रहा था। फ्लोमिना फ्रांस के लिए यह भी नया सीन नहीं था, वो पहले भी यही कुछ देखती आई थी। 30 मिनट में हल किया जाने वाला पेपर वो 8 मिनट में हल करके उनके सर पर खड़ा था। पेपर को दोबारा देख लो, उन्होंने ये जुमला उससे नहीं कहा। वो जानती थी कि इसका जवाब क्या होगा। मैं देख चुका हूं। और अगर उसे एक बार फिर पेपर देखने पर मजबूर करती तो वो हमेशा की तरह पेपर्स ले जाकर अपनी कुर्सी के हत्थे पर रखकर बाजू सीने पर लपेटकर बैठ जाता। उन्हें याद नहीं था कि कभी उसने उनके कहने पर पेपर को दोबारा चेक किया हो, और वो ये तस्लीम करती थी कि उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। उसके पेपर में किसी एक भी गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सालार, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उन्होंने पेपर पर नजर डालते हुए कहा कि मैं तुम्हें 30 मिनट का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट करवाते हुए देखूं। वो उनकी बात पर खफीफ अंदाज में मुस्कुराया। आपकी ये ख्वाहिश उस सूरत में पूरी हो सकती है मैम, अगर मैं ये पेपर 150 साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्याल है 150 साल की उम्र में तुम ये पेपर 10 मिनट में करोगे। इस बार वो हंसा और वापस मुड़ गया। फ्लोमिना फ्रांस ने एक नजर उसके पेपर के सफ़ात को उलट पलट कर देखा। एक सरसरी सी नजर भी उन्हें ये बताने के लिए काफी थी कि वो इस पेपर में कितने नंबर गंवाएगा। 0 नंबर। हाँ, मतलब कि वो
कोई गलती 0 नहीं नंबर है, गवाएगा। गवाएगा। ओहो, एक मैं समझ- गलती नहीं है इसके पेपर में। MCQ उसने सिर्फ 10 मिनट में करके दे दिया। भाई 30 मिनट का यही टाइम था, सलाह- 8 मिनट में करके दिया। हाँ 30 मिनट का टाइम था, 8 मिनट में करके दिया। इतना लाइक बच्चा है सालार कि जीनियस है, मैडम जीनियस है वो, लाइक बच्चा नहीं है, क्लास का तभी जीनियस मैं है, भी कहूँ टॉपर। यार, मेरी कमेंट्स में लोग इतना सलार को क्यों पसंद कर रहे हैं। सलार भाई भाई, फर्स्ट कमाल टाइम हम लोग ये इसको सुन वही रहे हैं। लड़का था जो भाई 2 मिनट 56 सेकंड में पूरी डायग्राम बोर्ड पर भाई, बना दी और diagram- एक भी मिस्टेक नहीं उसमें निकाल बिल्कुल पाई मिस्टेक मैडम। नहीं। वो भाई क्लास में मैडम पढ़ा रही थी, वो खिड़की की तरफ देख रहा था। मैडम उसको देख रही है, बोल रही है कुछ नहीं है, वो इशारे से कह रही है, वो खिड़की की तरफ देख रहा है। 2-4 दफा देखा, इग्नोर किया, एक दफा उसको बुलाया के बताओ और और जाके फटाफट बना के चला आया। उसको मैडम ने बोला कि तुम्हें पता मैं क्या पढ़ा रही हूँ। उसने कहा हाँ मुझे पता सब। तो उसने कहा चलो आओ फिर ड्राइंग बना के दिखाओ। वो बना के दिखा दिया। अभी जो देखो मैडम इसमें- ने 10 मिनट में वो ड्राइंग बनाई, उस बच्चे ने 2 मिनट और 56 सेकंड में जो है ना पूरी ड्राइंग बना के वापस अपनी सीट पे बैठ के बगैर मैडम को कुछ बोले। वही है ना, अभी इसमें भी देखो 30 मिनट का IQ क्वेश्चन था, है ना? हाँ। और उसने 8 मिनट में बना के 8 मिनट में करके मैडम के हाथ में थमा दिया और मैडम उसको कुछ बोल भी नहीं पाई। बोली भी नहीं, उसको मालूम था कि भाई ये जीनियस है। जीनियस है। और सारे बच्चे एग्जाम होने के पहले, क्वेश्चन मिलने के पहले सब बुक धड़ाधड़ रिवीजन रट्टा मार रहे थे और कि वो इत्मीनान से बैठा हुआ है, इधर उधर देख रहा है आराम से। क्वेश्चन दिया धाए बना के 8 मिनट में देख के ये रखा। सारी स्टोरी हमारे साथ हुई है। हम लोग भी आखिरी 10 मिनट में बैठ के यार रटे मार रहे देख रहे। हम लोग तो लो क्लास थे भाई। हम लोग वही होता है ये जब आप लोग भी नहीं थे, मैं तो ठीक था, मैं अपने क्लास का टॉपर रहा हूँ। मैं 70 तो 80% मार्क्स आते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ होता ही है। कितने भी लाइक हो ना, हम उतने लाइक नहीं है जितना सलार है। सालार की तरह लाइक थोड़ी थी वो यार, ऐसे बैठे हुए हम लोग को जो क्लास होता था हम लोग को तो देखना पड़ता था नहीं क्लास में क्या हम हो लोग रहा है। बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो भाई सुबह 9 बजे पेपर है तो 7 बजे सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक भाई रिवीजन हो रही है बस। तो चले नेक्स्ट सालार पार्ट बहुत जीनियस है, इसमें सालार जीनियस है। मजा आया यार, हमें बहुत मजा आ रहा है। आपने बहुत अच्छा यार हमें कंटेंट जो है ना प्रेफर किया है। तो नेक्स्ट टाइम देखते दूसरा हैं। वाला देखते हैं। सलमा ने अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लिपटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। ये क्या है इमामा? तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ अम्मी, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, उसकी सालगिरह है, उसके लिए खरीदा है। कोरियर सर्विस के जरिए भिजवा दूंगी, क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लाओ फिर मुझे दो ये पैकेट, मैं वसीम को दूंगी, वो भिजवा देगा। नहीं अम्मी, मैं अभी नहीं भिजवाऊंगी, अभी उसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमा को लगा जैसे वो एकदम घबरा गई हो। उन्हें हैरानी हुई, क्या ये घबराने वाली बात थी? 3 साल पहले इमामा की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, उन्हें और उनके शौहर हाशिम को। वो तब अपनी बेटी के बारे में बहुत फिक्रमंद थी और हाशिम उनसे ज्यादा। मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे, खास तौर पर असजद से उसकी निस्बत तय करके। वो जानती थी कि इमामा असजद को पसंद करती है, और सिर्फ वही नहीं, असजद को कोई भी पसंद कर सकता था। वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थी कि असजद से निस्बत तय होने पर बहुत खुश हुई थी। असजद और उसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफी थी, मगर बाज दफा उन्हें लगता जैसे वो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वो स्कूल जाने वाली बच्ची भी तो नहीं रही, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, फिर वक्त भी कहाँ होता है उसके पास। सलमा हमेशा खुद को तसल्ली दे लेती, वो उनकी सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी दोनों बेटियों की वो शादी कर चुकी थी, एक बेटे की भी शादी कर चुकी थी, जबकि 2 बेटे और इमामा गैर शादीशुदा थे। अच्छा ही है कि ये संजीदा होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है, उन्हें जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए उतना ही अच्छा है। सलमा ने गहरी सांस लेते हुए इमामा से नजरें हटा ली। वो छुट्टियों में घर आई हुई थी और जितने दिन वो यहाँ रहती उनकी नजरें उसी पर मरकूज रहती। वो आगे वाली आगे ना भाई मुझे पता ही नहीं चलता यार कि ये खत्म हुए। भाई जो बयान कर रहे हैं ना, जिनकी आवाज है, नाम नहीं पता ना इसमें बताया गया नाम, उन्होंने इतना प्यारे अंदाज में ये बताया कि यार हम लोग खो जाते हैं उसमें। और अभी इमामा का हम लोगों ने इमामा का जो पहला पार्ट देखा था जिसमें इमामा और जवेरिया आपस में बात कर रही थी। वो बायोलॉजी मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, मेडिकल की दोनों स्टूडेंट होती हैं, और ये इमामा मेरे ख्याल से लाहौर में मेडिकल स्टूडेंट है। अच्छा। और ये अभी छुट्टियों में वापस आई हुई अपने घर में।
तो इमामा वो हमने गैस जो गैस नहीं किया था याद है? हाशिम नहीं असजद नाम है जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट हुई हुई है। और वो जो अंगूठी वाली बात हम गैस कर रहे थे कि ज्वेलरी ने पहनी हुई है वो इमामा ने पहनी हुई है, वो कमेंट बताया था लेकिन हमने वो गैस गलत किया था। वो इमामा ने पहनी हुई थी अंगूठी और वही अभी ये इधर जाके से खुलासा हुआ है। अब देख रहे कैसे सस्पेंस को आगे आके खोल रहे हैं यार। तो बहुत मजा आ रहा शुरू है से अगर आप एक साथ देखते जाओगे ना 1 घंटे का पूरा इसका, तो इसको आपको थोड़ा मगर आपकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए दिमाग की भाई कि आप कितना दिमाग में रख पाते हो। हमारे नहीं है कैपेसिटी भाई। मैं लेकिन यार ये पढ़ने सुनने के साथ हमें वो बातें भी याद थोड़ी याद आ रही है, मगर ऐसा नहीं है कि पूरा हम लोगों ने पूरा भूल गया, मगर याद आ रही है। वो मैम वाला सलार वाला किस्सा भी हमें याद है। उसके बाद से मोइस और उसकी लड़ाई भी, मोइस और उसके छोटे भाई की लड़ाई, और छोटा भाई भी इसका जो है ना आगे जाके भी उसका भी खुलासा आएगा। तो हम लोग की माइंड सही है, हम लोगों ने पिक किया है। आप लोगों ने कमेंट में बताना यार अब आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, तो हमारी पिकअप कैसी है ये बताना कैसा है। और हमें बहुत अच्छा मजा आ रहा है यार पीरे कामिल के ये ऑडियो सुनने में, हमें बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा है ये। अभी चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अभी नेक्स्ट करते हैं। आज हम लंबा थोड़ा वीडियो बनाए क्योंकि आज संडे है तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पता नहीं ये साजिद कहाँ रह गया। जो भी काम उसके जिम्मे लगाओ बस भूल ही जाओ। उन्हें अचानक अपने मुलाजिम का ख्याल आया जिसके पीछे वो लाउंज में आई थी। बड़बड़ाते हुए वो लाउंज से निकल एक बार फिर बजाया जाने लगा। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया जहां बहुत से लड़के अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे। उन्हीं लड़कों के साथ बियर के कैन पकड़े वो वहां मौजूद एक गाड़ी की छत पर चढ़ गया। उस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपनी जैकेट की जेब से बियर का एक भरा हुआ कैन निकाला और पूरी कुव्वत से कुछ फासले पर खड़ी एक गाड़ी की विंड स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी की विंड स्क्रीन चूर चूर हो गई। वो लड़का इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा कैन पीता रहा। ये दूसरा है, ये मेरे ख्याल से कोई बाहर का इन्होंने बताया स्टोरी। हैप्पी न्यू ईयर नाइट पे जो है ना ये लोग वहाँ पे कर रहे थे, मतलब पार्टी वगैरह कर रहे थे, तो उसी को लेके जिम खाने की बात कर रहे हैं। वो जिम खाना वो जो है ना मतलब न्यू ईयर की जो नाइट सेलिब्रेट करते हैं वो जिम खाने की तरफ से होता है। तो वहाँ पे शराब वगैरह बियर वगैरह सब होता है, तो कोई लड़ाई हुआ है इनका कोई, तो वो एक रॉक है डांसर, वो कह रहा है उसको डांसर में महारत हासिल है। और भाई 15 साल लड़के को भाई उसने पीते पीते निकाला वो जैकेट से मार दिया किसी के शीशे पे। अब उसके बाद क्या फंडा हुआ वो आगे पता चलेगा। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका इतना खैर मुझे समझ नहीं आया, मुझे मजा भी है इसमें, शराब वगैरह वाला। वो पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह वो मुश्किल ट्रैक था
जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सालार लाउंज के सोफों में से एक सोफे पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था, मगर वक्तन फवक्तन नजर उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था, जहां कामरान अपनी जिद्दोजहद में मसरूफ था। ठीक आधे घंटे बाद उसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज पर रख दी, फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाही रोकी। दोनों टांगे सामने पड़ी मेज पर रखकर और दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा, जहां कामरान अपने तमाम चांसेस जाया करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूं, मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा मुझे दिखाओ। उसने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से ले लिया। कामरान ने देखा, पहले 20 सेकंड ही सालार उसे जिस स्पीड पर दौड़ा रहा था उसी स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ पाया था। जो ट्रैक उसे बहुत मुश्किल लग रहा था वो सालार के सामने एक बचकाना चीज महसूस हो रहा था। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था उस स्पीड पर कामरान के लिए उस पर नजरें जमाना मुश्किल हो गया, जबकि सालार इस स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था। 3 मिनट के बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को डगमगाते और फिर ट्रैक से उतरकर धमाके के साथ तबाह करते देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सालार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी? वो जान गया था कि रिमोट अब सालार के हाथ के बजाय मेज पर पड़ा था। वो अपनी नोटबुक उठाए खड़ा हो रहा था। कामरान ने सर उठाकर उसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है, कामरान ने तबसरा किया और कामरान की टांगों को फलांगते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। कामरान होंठ भींचे 7 हिस्सों पर मबनी उस स्कोर को देख रहा था जो स्क्रीन के कोने में जगमगा रहा था। कुछ न समझ आने वाले अंदाज में उसने बैरूनी दरवाजे को देखा। पढ़ाई तो पढ़ाई में, गेमिंग में, वही देखो वो एक्चुअल में जीनियस है भाई। वो किसी भी लाइन में जाएगा, या गेमिंग के लाइन में हो या फिर पढ़ाई के लाइन में हो या किसी के बात करने के लहजे की हो, भाई वो कमाल है। और अभी उसने आधे घंटे से वो भाई जो उसका कामरान वो खेल रहा है, 20 सेकंड 10 सेकंड नहीं चला पा रहा था वो, 3 मिनट वो उस ट्रैक पे दौड़ा दिया उसको। उसने गाड़ी पूरी दौड़ाई भी और साथ में उसको पूरा किया भी, और जब उठा रिकॉर्ड भी बना दिया, रिकॉर्ड बना दिया, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई का। जो होता है ना रिकॉर्ड बन गया, रिकॉर्ड बनता है। तो उसके भाई ने जब देखा कि यार गाड़ी तो तबाह हो गई है, क्या हुआ सलार? वो कहता है बहुत बुरी गेम है यार, हटाओ यार यहाँ से पाओ। वो बंदा ही जीनियस है, उसको बोरिंग नहीं है, गेम सही होगा, बंदा ही जीनियस है। वही ना, वो कामरान ने जब उसको देखा तो अरे भाई ये तो पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ के जा रहा है। बहुत मजा आ रहा है। चले अब नहीं बस अभी थोड़ा सा और देखने दो भाई, मजा आ रहा है मुझे। एक बार फिर खामोश थे। असजद को उलझन होने लगी। इमामा इतनी कमगो नहीं थी जितनी उसके सामने हो जाती थी। पिछले आधे घंटे में उसने गिनती के लफ्ज बोले थे। वो उसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुश मिजाज थी। उन दोनों की निस्बत ठहराए जाने के बाद भी इब्तदाई साल में उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। असजद को उससे बात करके खुशी महसूस हो रही थी। वो बला की हाजिर जवाब थी, मगर पिछले कुछ सालों में वो यकदम बदल गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। असजद को बाज दफा यूं महसूस होता जैसे उससे बात करते हुए वो हद दर्जे मोहतात रहती थी। कभी वो उलझी हुई महसूस होती और कभी उसे उसके लहजे में अजीब सी सर्द महरी महसूस होती। उसे लगता वो जल्द अज जल्द उससे छुटकारा पाकर उसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। उस वक्त भी वो ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता कि मैं खामखाही तुम्हारे लिए यहाँ आने का तरद्दुद करता हूँ। तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि मैं आऊं या ना आऊं। असजद ने गहरी सांस लेकर कहा। वो उसके मुकाबिल लॉन चेयर पर बैठी दूर बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हुई बेल को घूर रही थी। असजद की शिकायत पर उसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नजरें बेल से हटाकर असजद पर मरकूज कर दी। असजद ने सवालिया नजरों से उसे देखा, मगर वो खामोश रही तो उसने लफ्जों में कुछ रद्दोबदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमामा। क्यों, ठीक कह रहा हूं मैं? अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? तुम कम से कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुटला सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूं और ऐसी बात नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं। इमामा ने उसकी बात काट कर कहा। उसका लहजा अब भी उतना ही ठंडा और चेहरा उतना ही बेतासुर था जितना पहले था। असजद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो, और मैं बाकी गलत सोच रहा हूँ, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूँ। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार असजद को उसकी आवाज में कुछ नाराजगी झलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से तुम मेरी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती।
हालांकि मैं अपनी बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ, लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ। असजद को इस बार बात करते हुए वो कुछ मजीद खफा महसूस हुई। मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बाज दफा मुझे लगता है कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि तुम ठीक हो तो मैं उसका जवाब हाँ या नहीं में ही दूंगी। हाँ और नहीं के अलावा इस सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है तो आप मुझे वो दे दें, मैं कर दूंगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है, और कुछ नहीं तो जवाबन मेरा हाल ही पूछ सकती हो। मैं आपका क्या हाल पूछूं? जाहिर है अगर आप मेरे घर आए हैं, मेरे सामने बैठे मुझसे बातें कर रहे हैं, तो इसका वाज़े मतलब तो यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने घर के बिस्तर पर पड़े होते। ये फॉर्मेलिटी होती है मामा। अरे आप जानते नहीं, मैं फॉर्मेलिटीज पर यकीन नहीं रखती। आप भी मुझसे मेरा हाल ना पूछा करें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। असजद जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फॉर्मेलिटीज को छोड़ो, बंदा कोई और बात कर लेता है, कुछ डिस्कस कर लेता है, अपनी मसरूफियात के बारे में ही कुछ बता देता है। असजद, मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिजनेस करते हैं, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं। आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट की पोजीशन, ट्रेंड बुलिश था या बियरिश, इंडेक्स में कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ, या अगली कंसाइनमेंट कहां भेज रहे हैं, इस बार गवर्नमेंट ने आपको कितनी रिबेट दी, उसका लहजा अब भी उतना ही सर था। या आपसे एनाटॉमी डिस्कस करूं, कौन से अवामिल इंसान के जिगर को मुतासिर करते हैं, बाईपास सर्जरी में इस साल कौन सी नई टेक्निक इस्तेमाल की गई है, दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने से कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है। तो हम दोनों की मसरूफियात तो ये हैं। अब इनके बारे में डिस्कशन से आप और मैं मोहब्बत और बेतकल्लुफी की कौन सी नई मंजिलें तय करेंगे, वो मेरी समझ से बाहर है। असजद का चेहरा सुर्ख हो गया। अब वो इस लम्हे को कोस रहा था जब उसने इमामा से शिकायत की थी। और भी तो मसरूफियात होती हैं इंसान की। असजद ने कदरे कमजोर लहजे में कहा, नहीं, पढ़ाई के अलावा मेरी तो और कोई मसरूफियात नहीं है। इमामा ने कतईयत से सर हिलाते हुए कहा, पहले भी तो हम दोनों आपस में बहुत सी बातें करते थे। इमामा ने उसकी बात काट दी। पहले की बात छोड़ें, अब मैं वक्त जाया करना अफोर्ड नहीं कर सकती। हैरत मुझे आप पर हो रही है कि आप बिजनेसमैन होकर इतनी इमेच्योर और इमोशनल सोच रखते हैं। आपको तो खुद बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। असजद कुछ न बोल सका। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो हम दोनों जानते हैं। अब अगर आप मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच को बेइल्तिफाती, बेनियासी, नाराजी समझें तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं इस रिश्ते को अहमियत देती हूँ, वरना कोई अजनबी तो इस तरह यहाँ मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता। वो एक लम्हे के लिए रुकी। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आपके आने या ना आने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, हकीकत यह है कि हम दोनों ही बहुत मसरूफ रहते हैं। हम मॉडर्न एज की पैदावार हैं। ना मैं कोई हीर हूं और ना आप रांझे के कबीले से ताल्लुक रखते हैं कि मेरे लिए घंटों ये फरीजा सर अंजाम दें। सच नहीं आया था तो इसकी वाहिद वजह दिसंबर का महीना था। उन दोनों की उम्र में 8 साल का फर्क था, मगर उस वक्त पहली बार असजद को यह फर्क 18 साल का महसूस हुआ। वो उसे अपने आप से 18 साल बड़ी लगने लगी थी। 2 हफ्ते पहले वो 19 की हुई थी, मगर इस वक्त असजद को लग रहा था जैसे वो टीन एज से सीधी अधेड़ उम्र में चली गई थी। वो खुद एक बार फिर ब्रिटेन में आ गया। अगर आपको ये ख्याल है कि एनाटॉमी और बिजनेस को डिस्कस करके हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो ठीक है, आइंदा हम यही डिस्कस कर लिया करेंगे। इमामा के लहजे में लापरवाही का उनसर था। तुमको मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? उसके लहजे में मौजूद हैरत के उनसर ने असजद को मजीद शर्मिंदा कर दिया। शायद मैंने गलत बात की है, शायद नहीं यकीनन। उसने तीनों लफ्जों पर बारी बारी जोर देते हुए कहा, तुम जानती हो मेरे नजदीक ये रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है। मेरे बहुत से ख्वाब हैं,
इस रिश्ते के हवाले से, तुम्हारे हवाले से, अजद ने गहरा सांस लेकर कहा। इमामा बेतासुर चेहरे के साथ उसी बेल को देख रही थी। शायद इसीलिए मैं जरूरत से ज्यादा हसास हो जाता हूँ। मुझे इस रिश्ते के हवाले से कोई खौफ नहीं है। मैं जानता हूँ ये रिश्ता हम दोनों की मर्जी से हुआ है। वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए बड़े जज्ब से कह रहा था और यकदम ही उसे एक बार फिर यह एहसास होने लगा था जैसे वो वहां मौजूद नहीं थी, उसकी बात नहीं सुन रही थी। अजद को लगा वो एक बार फिर खुद से बातें कर रहा था। ये आखिरी वाला तो बहुत मजे का और लेंथी था और लेंथी था काफी यार। मैं सोच रहा हूँ कि यार लग रहा पूरा घंटा निकाल लेगा, ये खत्म हाँ, होगा ये नहीं। खत्म नहीं होगा। और यही बता रहे थे कि हालांकि उन्होंने ये इमामा जो है ना, इमामा अजद है ना, अजद ये दोनों का गाइस बहुत मजा आया ये सुन के, बहुत अच्छा लगा। इमामा का जो है ना वो शुरू का जो रिश्ता हुआ था अजद से, वो अभी इधर जाके कॉम्प्रोमाइज नहीं, डिस्कशन हो रहा है। वो असल में दोनों की रजामंदी के साथ हुआ था ना, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। उस समय जो इमामा थी ना थोड़ी कम मैच्योर थी। अजद को लग रहा है भाई कि बहुत मैच्योर हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, मेरे बात का सही से रिप्लाई नहीं करती है। और वो असल में ना क्या है कि ये कहना चाह रही है, इसका कहने का मतलब है कि मैं मेडिकल स्टूडेंट की हूँ और तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे है कि तुम यार इतनी डिस्कशन कर सको। हालांकि वो पहले की बात थी जो हम लोग आपस में, वो ठीक बात है, मगर वो इमामा मुझे लगता है यहाँ पे गलत कह रही है। भाई कोई भी हस्बैंड होता है किसी का तो भाई अपनी वाइफ के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। ही होता है। ये इमामा पता नहीं क्या है, बुकराती बहुत करती है। अभी आगे पता चलेगा ना क्या स्टोरी है। अभी तो हमने इसका देखा है। अभी आप कुछ खटपट हुआ होगा दोनों के बीच, इस तरह से भी मैं भी वो कुछ जवेरिया का नहीं, असल में ना अभी जवेरिया का भी सस्पेंस पड़ा हुआ है। जवेरिया ने कहा था कि मैं बताऊंगी तो तुम्हारा जो है ना वो तुम बुरा मान जाओगे, मूड खराब हो जाएगा। तो वो भी अभी सस्पेंस पड़ा हुआ है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे क्या सस्पेंस है। और बाकी जहाँ तक सलार का था काम, भाई बहुत मजा आया उसको देख के, कसम से हमें बहुत पसंद आया उसका कैरेक्टर। और ये इमामा का भी सही जा रहा है, इमामा का भी बहुत अच्छा जा रहा है, हमें बहुत मजा आ रहा है। और अभी इधर एंगेजमेंट की बात चल रही है। अभी हम इतने एंगेज हो गए थे स्टोरी में कि पता ही नहीं चला कि पूरे आधे घंटे से ऊपर वीडियो हो गया। तो ये था हमारा आज का रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद है, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।